हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये एक मोस्ट एबेंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो हमारे नेचर में पाया जाता है और ये प्राइमरी कंपोज्ड होता है। ये मतलब बेसिकली 3 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा एलिमेंट? ये कार्बन से मिलकर बना होता है, प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है एंड हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। तो ये तीनों एलिमेंट से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, जिसका मतलब होता है हाइड्रेट ऑफ कार्बन। हाइड्रेट ऑफ कार्बन। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मतलब बेसिकली एनर्जी सोर्स का काम करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स के वे में भी हमारे एनर्जी को प्रोवाइड करता है और भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में ये वेरियस रोल प्ले करता है। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो नेचर में पाया जाता है और ये प्राइमरली 3 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसीलिए इसको हाइड्रेट ऑफ कार्बन बोला जाता है और इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के कारण मेजर एनर्जी सोर्स का काम करता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और तो ये कंपाउंड 3 क्लासिफिकेशन या 4 या 5 में, हायर क्लासेस में 5 या फिर उससे भी ज़्यादा डिफाइन हो सकता है। तो ये बेसिकली इसके नंबर ऑफ़ शुगर यूनिट के कारण जितना नंबर ऑफ़ शुगर ये कंटेन करता है उसके अकॉर्डिंग ये डिफाइन होता है। तो ये बेसिकली 3 से 4 प्रकार के होते हैं, लाइक मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मतलब दे कंटेन 1 टाइप ऑफ शुगर, and disaccharide means they contain 2 type of sugar, and poly means contain many type of sugar। तो ये शुगर तो प्रिकर्सर किसका है? फॉर मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या हो जाता है? फैट हो जाएगा और अमाइनो एसिड हो जाएगा। तो अमाइनो एसिड और फैट के लिए ये क्या करता है? प्रिकर्सर का भी काम करता है। अगर 3rd नंबर पे जाएं तो ये बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड में भी पार्टिसिपेट करता है। बेसिकली ये सेल मेंबर के स्ट्रक्चर, सेल्यूलर फंक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है। बेसिकली सेल के ग्रोथ के लिए, एडिशन के लिए एंड फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। तो कार्बोहाइड्रेट और किस में हेल्प करता है? सेल स्ट्रक्चर, ग्रोथ, एडिशन एंड फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट यूज़ करता है? अगर उसका बात करें तो इसमें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड आता है। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। अगर 4 नंबर में अगर देखें तो 4 नंबर में क्या होता है? ये प्राइमरी फ्यूल के रूप में काम करता है, एक्ट एज प्राइमरी फ्यूल के रूप में काम करता है। और क्या करता है? ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन में यूज होता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन ऑलरेडी हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। क्लास 11 एंड 12 में ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्यों हेल्प करता है? जेनरेट करने के लिए एटीपी को जेनरेट करने के लिए ये सब प्रोसेस होता है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो एटीपी प्रोड्यूस कैसे होता है? एटीपी प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी फ्यूल के रूप में एक्ट करता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। एंड अगर नेक्स्ट बात करें तो 5 नंबर में ये क्या हेल्प करता है? ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड के तरह मतलब ल्यूब्रिकेंट के तरह यूज़ होता है। मतलब हमारे जॉइंट में ल्यूब्रिकेंट बनाने के लिए, जॉइंट को लुब्रिकेंट बनाने के लिए म्यूकोपॉलीसेकेराइड का यूज़ होता है। तो ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है।
तो ये किस में हेल्प करता है, हमारे टिश्यू को हाइड्रेट रखने के लिए, टिश्यू हाइड्रेशन में हेल्प करता है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का क्या क्या फंक्शन हो गया, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी के लिए ऑल ऑर्गेनिज्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, 4 कैलोरी पर ग्राम, और ये प्रिकर्सर के रूप में काम करता है, जैसे फैट हो गया, अमाइनो एसिड हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये सेल स्ट्रक्चर या ग्रोथ, एडेशन एंड फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। और उसके बाद अगर बात करें तो ये प्राइमरी फ्यूल है जो सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है एंड टिश्यू को हाइड्रेटेड रखने में हेल्प करता है। अब अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट होता है 3 तरह का। कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। फर्स्ट जो होता है वो मोनोसेक्राइड होता है, मोनोसेक्राइड। ऑलरेडी ये सब हम लोग 11 क्लास के में पढ़ चुके हैं। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो अगर मोनोसेक्राइड का बात करें तो मोनोसेक्राइड क्या है, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मोनो मीन्स वन। तो मोनोसेक्राइड है क्या, मोनोसेक्राइड एक सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो सिंपल शुगर के तरह होता है। तो मोनोसेक्राइड क्या हो गया, सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ शुगर। और ये एकदम सिंपल शुगर होता है। और क्या क्या होता है, ये कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन होता है, सॉलिड होता है और स्वीट इन टेस्ट होता है, नेक्स्ट अगर बात करें तो ये वाटर में सॉल्युबल होता है, H2। हाँ, तो मोनोसेक्राइड क्या हो गया, ये ग्रीक वर्ड है, मोनो मतलब 1 होता है और ये सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ शुगर होता है जो एक बेसिकली 1 ग्रुप ऑफ शुगर से मिलकर बने, उसे मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। ये कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन होता है, सॉलिड होता है, स्वीट होता है टेस्ट में एंड सॉल्युबल होता है वाटर में। अगर बात करें मोनोसेक्राइड के स्ट्रक्चर के बारे में, अगर स्ट्रक्चर का बात करें तो इस स्ट्रक्चर में इसका जनरल फार्मूला हम लोग अगर देखें, जनरल फार्मूला तो CH2ON, N जहाँ N 3 to 7 हो सकता है। तो अगर 3 to 7 हो सकता है तो बेसिकली है क्या, कार्बन एटम इसमें 3 N मीन्स ये होल। तो अगर कार्बन एटम का बात करें तो 3 to 7 ये भी हो सकता है। और इसमें क्या एक होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, OH को हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है और कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप 2 टाइप का होता है, ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट है बट बहुत बेसिक है। कार्बोनिल में एक हो जाता है एल्डिहाइड ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H। इसको हम लोग एल्डोज भी बोलते हैं, एल्डोज। और अगर सेकेंड वन का बात करें तो ये हो जाएगा कीटोन ग्रुप।
कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप का स्ट्रक्चर ऐसे होता है और इसको हम लोग कीटोस बोलते हैं। हाँ, तो अगर स्ट्रक्चर का बात करें तो इसका जनरल फार्मूला CHO होल ट्वाइस होल N होता है और इसमें कार्बन 3 to 7 वराई करता है। OH हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप होता है। अगर टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड का बात करें तो ये मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, ये हम एक बहुत इजी मेथड से बताते हैं। अगर टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड का बात करें, मोनोसेक्राइड, तो ये डिपेंड करता है बेसिकली इसके, अगर इम्पेरिकल फार्मूला पे जाए तो ये इम्पेरिकल फार्मूला के अकॉर्डिंग ये 5 टाइप का होता है। तो अकॉर्डिंग टू इम्पेरिकल फार्मूला, एल्डोज, अगर एल्डोज से कनेक्टेड हो, एल्डोज मीन्स क्या, ये कार्बोनिल ग्रुप, अगर कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड से कनेक्टेड होगा तो एल्डोज बोलेंगे और कीटोन ग्रुप से कनेक्टेड होगा तो कीटोस बोलेंगे। तो अगर एल्डोज से कनेक्टेड होगा और एक जो कीटोस, सो फर्स्ट नंबर अगर देखें तो फर्स्ट नंबर में क्या हो जाएगा, ट्रायोसिस। ट्रायोसिस क्या होता है, ट्राई मीन्स 3 मीन्स कार्बन 3 हाइड्रोजन 6 O3 और इसका कॉमन, अगर इसका नेम के बारे में बात करें तो ये है ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड हो जाएगा। और अगर कीटोस में बात करें तो ये हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी कीटोस, इसका नेम है। अगर टेट्रोसिस मीन्स C4H8O4, अगर इसके एल्डिहाइड ग्रुप अगर लगा होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एरिथ्रोस। और अगर कीटोन ग्रुप लगा रहेगा तो एरिथ्रियोलोस। थर्ड नंबर में हो जाएगा पेंटोस। ऐसे ही करते करते ये 6 तक हो जाएगा, 6 या 5, बेसिकली अगर देखा जाए मोनोसेकेराइड वो 5 तक होता है। क्यों, पेंटोस में क्या हो जाएगा, कार्बन 5 हो जाएगा, H10 हो जाएगा और O5 हो जाएगा। और अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो तो इसको बोलेंगे राइबोस और राइब्यूलोस। 4 नंबर पे अगर आए तो ये हो जाएगा हेक्सोसिस में कार्बन 6 H12 O6, इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके स्ट्रक्चर का थोड़ा डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे। देन फ्रुक्टोज, एंड अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगा हेप्टोसिस में क्या हो जाएगा, C7H12O6, इसमें हो जाएगा ग्लूकोहेप्टोज और इसको हम लोग बोलते हैं हेप्ट्यूलोस। तो ये हमारा टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स हो गया। क्या क्या हो गया, ट्रायोस मतलब 3 कार्बन, अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6 होगा और O3 होगा। टेट्रोस मीन्स 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन O4। पेंटोस 5 10 5 और देन हेक्सोस 6, हेक्सा मीन्स 6, हेप्टो मतलब 7। अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा तो ट्रायोस को हम लोग ग्लिसरल्डिहाइड बोलेंगे, टेट्रोस को एरिथ्रोस बोलेंगे, पेंटोस को राइबोस बोलेंगे और हेक्सोस को ग्लूकोज बोलेंगे एंड हेप्टोस को ग्लूकोहेप्टोस बोलेंगे। अगर कीटोन ग्रुप लगा है तो डाईहाइड्रोक्सी कीटोन, एरिथ्रियोलोस, राइब्यूलोस, फ्रुक्टोस एंड सीडोहेप्ट्यूलोस। अगर इसका रिंग फॉर्म के बारे में बात करें
रिंग फॉर्म तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। रिंग फॉर्म में क्या होता है कि दो फॉर्म बनता है, या तो पायरेनोज बनेगा या तो फ्रुक्टोज बनेगा। ग्लूकोज बेसिकली, ग्लूकोज का ही अगर 5 ग्लूकोज का ही एक फॉर्म है पायरेनोज। तो रिंग स्ट्रक्चर बेसिकली उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये कब बनता है रिंग फॉर्म? बेसिकली जब मोनोसैकेराइड अगर एक्वस सोल्यूशन में रहे तो वो साइक्लिक रिंग फॉर्म शो करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर कार्बोनिल ग्रुप को रिएक्ट किया जाए हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ तो हेमिकीटल एल्डोज या हेमिकीटल बनेगा। तो यही साइकिल स्ट्रक्चर दो तरह का होता है। पहला का नाम है पायरेनोज। पायरेनोज 6 मेंबर्ड रिंग होता है। 6 मेंबर्ड मतलब C6H12 वाला। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एग्जाम्पल में? ग्लूकोज हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? OH। हाँ, तो इसके फर्स्ट कार्बन पे CH2OH लगा रहता है एंड लास्ट पे OH लगा रहता है एंड यहाँ OH। तो यहाँ OH लगा है तो H होगा, यहाँ H होगा, और अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर CHOH लगा है तो यहाँ पर H, देन OH, देन OH, H। ये होता है पायरेनोज। बेसिकली इसका फर्स्ट कार्बन CH2OH रहेगा, लास्ट कार्बन OH रहेगा एंड ये भी OH रहेगा। अब बचा हुआ एरिया में OH लगा के अपोजिट कर देंगे बेसिकली। और अगर इसको नॉर्मल डी ग्लूकोज के फॉर्म में देखें तो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बहुत बेसिक है। इसमें क्या करेंगे? पहले 4 लाइन वो कर लेंगे। इसमें क्या होता है? फर्स्ट कार्बन में इसमें भी चेंजेस होता है। फर्स्ट कार्बन यहाँ पर वो राइट साइड में होगा, H OH H OH OH H H। यही OH आगे ब्रेक होकर ये फॉर्म करता है एक बॉन्ड, जिसको ये H यहाँ है तो ये OH इस साइड होगा और ये H, तो यही रिंग फॉर्म करेगा। इसी को बोलते हैं साइक्लिक पायरेनोज। CH2 साइक्लिक पायरेनोज, इसी को बोलते हैं साइक्लिक पायरेनोज। ये डी ग्लूकोज। बेसिकली होता क्या है? पहला का ये CH ग्रुप ही जाके कंबाइन करता है और साइकिल फॉर्म बनाता है। फर्स्ट OH हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, सेकंड राइट में, देन फर्स्ट एंड थर्ड लेफ्ट साइड में OH, देन बाकी उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। अगर 5 मेंबर्ड रिंग बनाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूरानोज। बेसिकली H10 वाला। तो इसका स्ट्रक्चर और O5, इसमें O6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और एक यही स्ट्रक्चर बनाया है तो ये कंबाइन होकर 6 हो जाएगा। अगर यहाँ देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 ऑलरेडी है। क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज ही है तो 6 O रहेगा। बट यहाँ पर यही O कंबाइन करके यहाँ पर साइक्लिक फॉर्म बना रहा है, दैट अपोजिट साइड में O। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो O5 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, यही 6 अगेन जब साइकिल फॉर्म करेगा तो 5 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर OH की जगह H होगा, तो हो गया 5। 1 2 3 4 5, यही 5 साइक्लिक फॉर्म करेगा फर्स्ट के साथ, तो यहाँ पर हम लोग का पायरेनोज साइक्लिक फ्यूरानोज बनाएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक बेस्ड ऑन एक फंक्शनल ग्रुप पे बेस्ड होता है, और सेकंड जो होता है वो होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम पे बेस्ड होता है। एटम पे बेस्ड होता है।
अगर फर्स्ट देखा जाए फंक्शनल ग्रुप पर बेस्ड तो 2 हो जाएगा, एल्डोज हो जाएगा और कीटोन हो जाएगा। एल्डोज क्या होता है, तो फंक्शनल ग्रुप का बात किया जाए तो ये भी 2 टाइप के होते हैं। वन होता है एल्डोसिस एंड सेकेंड वन इज कीटोसिस। एल्डोसिस में क्या होता है, अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो वो एल्डोसिस कहलाता है। तो इसमें बेसिकली जो ऑलरेडी हम लोग नंबर ऑफ कार्बन्स वाला पढ़ चुके हैं, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, तो उसमें जो ट्रायोस था इसमें क्या हो जाएगा, एल्डोस में एग्जांपल हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ट्रायोस का एल्डोहस भी ले सकते हैं, टेट्रोस का भी ले सकते हैं, पेंटोस का भी ले सकते हैं। तो जिससे पहले ही लेते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, डिहाइड। अगर इसका एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला देखें तो C3H6O3। सेकेंड अगर इसका एग्जांपल का बात करें तो ग्लूकोज तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका स्ट्रक्चर तो बेसिकली सबको आता है। तो ये हो जाएगा C6H12O6। अगर इसी में अगर कीटोन ग्रुप लगा है तो वो कीटोस कहलाएगा। तो इसका भी अगर ट्रायोस में एग्जांपल है तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड फ्रुक्टोज। ये हो जाएगा C3H6O3, ये हो जाएगा C6H12O6। इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम लोग पीछे बना चुके हैं, तो स्ट्रक्चर बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर नंबर ऑफ कार्बन पे बेस्ड करें 2 नंबर पे, तो ये बेसिकली जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज, यही होगा। ये बहुत हो सकता है बट इससे ज़्यादा पढ़ने का कोई नीड नहीं है। ट्रायोज में C3 हो जाएगा, 3 कार्बन बेसिकली, इसमें 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, ये कार्बन के बेस्ड पे होगा। तो ये होता है हमारा मोनोसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड का जो लास्ट पार्ट है वो इसका प्रॉपर्टी ऑफ शुगर बेसिकली, या प्रॉपर्टीज़ में अगर बात करें तो ये क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं। हाईली सॉल्युबल होता है, क्यों हाईली सॉल्युबल होता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। मल्टीपल बॉन्ड होने के कारण ये बेसिकली वाटर में सॉल्युबल होगा। तो ये मल्टीपल बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन, इसमें कुछ अगर देखा जाए तो स्वीट टेस्ट होता है। फ्रुक्टोज तो सबसे स्वीट है, स्पेशली जो यूज़ भी किया जाता है, बेसिक फ्रुक्टोज एग्जाम्पल में देखा जाता है। ये क्रिस्टलाइन होते हैं एट रूम टेम्परेचर, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। कब होते हैं, एट रूम टेम्परेचर। पे मोनोसेक्राइड कैन और क्या होता है, ये रिड्यूस होते हैं फेलिंग और बेंडिक रिएजेंट पे। क्यों फ्री होते हैं, क्योंकि इनके पास कार्बोनिल ग्रुप होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी केमिस्ट्री में भी पढ़ा जा सकता है, तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा है बट स्टिल। तो जैसे देखिए क्या होता है, एक ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज का ऑलरेडी हम लोग को स्ट्रक्चर पता है, HCO। ये क्या होता है, जब किसी कार्बन CHOH4 और CH2OH के साथ कंबाइन करता है, ये ग्लूकोज हो गया। इसको अगर बेंडिक रिएजेंट देते हैं, बेंडिक रिएजेंट या फेलिंग रिएजेंट और टॉलेंस रिएजेंट, तो ये क्या करेगा,
बेसिकली हाइड्रोजन, जो फर्स्ट हाइड्रोजन है उसको हाइड्रोक्साइड में चेंज कर देगा, तो OH बन जाएगा। CH2OH, और ये बन जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। इसी तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ सकते हैं। बेसिकली बेंजिक रिएक्शन क्या करता है, बेंजिक रिएक्शन में सिल्वर हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये रिड्यूस कर देगा उसको। तो ये बेसिकली करेगा क्या, हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सी में चेंज कर देगा। सो ये हमारा कुछ प्रॉपर्टी हो गया। और अगर प्रॉपर्टी का बात करें तो ये आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स मतलब क्या, DNL डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लेबोरोटेटरी होते हैं, वो उनके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। एपीमर्स होते हैं, एपीमर्स आर डिफरेंट कार्बन। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑलरेडी 4 में बहुत कुछ है। सो ये हमारा मोनोसैकेराइड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डायसैकेराइड। डायसैकेराइड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।